नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आईपीडी सेवाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने वाला बनेगा पहला अस्पताल। मुख्यमंत्री 7 मई को कुल्लू के शर्ची में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल में आकार लेने लगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। अमलेहड़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है डे बोर्डिंग स्कूल के भवन का निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के निकट चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं का शुभारंभ किया। आईजीएमसी शिमला में मरीजों की बढ़ती संख्या और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभागों को आईजीएमसी से चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आगामी 2 माह में कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी सेवाएं भी इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की और मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को अस्पताल तक जाने वाली सड़क का और सुधार करने के निर्देश भी दिए और कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए परिवहन सुविधाएं भी सुदृढ़ की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाना अस्पताल काफी समय से निर्माणाधीन है, लेकिन इसे पूरा करने का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने के दृष्टिगत राज्य सरकार आधुनिक तकनीक पर 200 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। काफी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता है उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो एमआरआई है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट एमआरआई हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा एमआरआई की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेरचौक में भी स्वीकृत की है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक एमआरआई की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो आईजीएमसी में एमआरआई की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियली स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से अब आईपीडी भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट इसको हम शुरू कर दें। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि 7 मई 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिला की तीर्थन घाटी के शर्ची में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ही प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है।
अच्छी शिक्षा सिर्फ महंगे पब्लिक स्कूलों में ही मिलती है, इस धारणा को तोड़ने की दिशा में हिमाचल आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आकार लेने लगे हैं। प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण शुरू हो चुका है। इस कड़ी में जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गाँव अमलेहड़ में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तेजी से आकार लेने लगा है। 25 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कूल के प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 125 कनाल भूमि पर बनने वाले इस संस्थान में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके परिसर में शैक्षणिक सुविधाओं के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब वे दिन दूर नहीं है जब अमलेहड़ और इसके आसपास के गांवों के परिवारों के बच्चों को भी अपने स्कूल में वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी जो कि आमतौर पर बड़े एवं महंगे पब्लिक स्कूलों में ही मिलती हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के समान आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की परिकल्पना अब साकार हो रही है। बच्चों को आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मील का पत्थर साबित होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।